एक होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और दूसरे होते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो जो हम सम्स करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उनमें जनरली हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो सिंबल्स होते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के जो सिंबल होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, 10 सिंबल होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते करते हम 9, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और ये 8 और आपके 9। तो इतने ये टोटल जो सिंबल्स हैं इनका नंबर कितना है, 10। बट रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं। इनका नंबर जो होता है वो सिर्फ 7 होता है। देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता है। तो रोमन न्यूमरल्स में हम 0 को नहीं लिख सकते हैं। अब 1 के लिए ये है, हिंदू अरेबिक में ये 1 हो गया। ये V जैसा जो बना हुआ है इसका मतलब है 5। ये X के शेप में जो है इट मीन्स की 10, L के शेप में जो है इट मीन्स 50 और C के शेप में जो है ये है आपका 100 एंड D के शेप में है दैट इज 500 एंड M के शेप में जो है दैट इज 1000। तो इन सिंबल्स का यूज करके हम किसी भी नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपको। अब किसी किसी सिंबल को रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, सम सिंबल्स कैन बी रिपीटेड और उनको रिपीट कितने बार कर सकते हैं आप, ओनली 3 टाइम्स। केवल 3 टाइम्स कोई सिंबल रिपीट हो सकता है, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होता है। ठीक है, वो आप जैसे कि और कौन सा सिंबल रिपीट हो सकता है, हमारा ये 1 वाला सिंबल रिपीट हो सकता है। ठीक है, हमारा ये 10 वाला सिंबल रिपीट हो सकता है। जनरली ये सिंबल रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम से ज्यादा। सी भी आपका हो 100 वाला भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, 100 वाला भी रिपीट हो सकता है। तो दीज आर द सिंबल्स दैट कैन बी रिपीटेड बट ओनली थ्राइस, नॉट मोर देन थ्राइस। ओके, कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिपीट नहीं किए जा सकते, जैसे कि आपका जो V है ये कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि V क्यों नहीं रिपीट होगा, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स V लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 10। लेकिन 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल ऑलरेडी है, तो ये V जो है नेवर रिपीटेड, कभी रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से L का मतलब क्या होता है, 50। अगर 2 टाइम्स हमने L लिख दिया इसका मतलब है 100, पर 100 के लिए हमारे पास सिंबल है C, इसलिए L भी रिपीट कभी भी नहीं होता। दैट दीज आर द सिंबल्स। कौन सा सिंबल, V सिंबल और L सिंबल, दे नेवर रिपीटेड। ओके, अब क्या करते हैं कि स्मॉलर सिंबल एट राइट ऑफ अ ग्रेटर सिंबल, जैसे कि मैंने ये लिखा 10, इसके पास में मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 + 1 = 11। तो अगर ये ग्रेटर सिंबल था, ये स्मॉलर सिंबल था, अगर ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में हम स्मॉलर सिंबल लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उसको हमको ऐड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं C है, C के पास में अगर मैं 10 लिखती हूँ आगे राइट साइड में, तो इसका मतलब क्या हो गया, C का मतलब 100 और इसका मतलब हो गया 10, तो इसका मतलब क्या हो गया 110। तो अगर किसी भी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में स्मॉलर सिंबल लिखा जाएगा तो दैट विल बी एडेड। क्या होगा, ऐड होगा। अब अगर स्मॉलर सिंबल एट लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर सिंबल, अगर मैंने ये 10 है और इसके लेफ्ट साइड में लिख दिया ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला 10 और इसमें से 1 माइनस किया, इट मीन्स की 9। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैंने 100 वाला सिंबल लिया और उसके लेफ्ट में मैंने 10 का सिंबल लगाया, दैट इज स्मॉलर देन दिस, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, 100 - 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90। समझ गए? और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हम अगर 50 का सिंबल लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड में अगर 10 का सिंबल लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 50 - 10 = कितना आ गया, 40। अगर हम 5 का सिंबल लिखा और उसके पीछे एक हमने 1 का सिंबल लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 5 - 1 = 4।
तो अगर लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो क्या होता है, आपका सब्ट्रैक्ट होती वैल्यू। ठीक है। अब सम सिंबल जो है दैट नेवर सब्ट्रैक्टेड, कुछ सिंबल जो ऐसे होते हैं जिनको हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपका जो एक वो सिंबल कौन सा है, वी, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ये जो वी जो जिसकी वैल्यू 5 होती है, ये कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता। मतलब अगर हम चाहें कि हम सी के पीछे ऐसे ये लिख दें और ये हम इसको माइनस कर दें, 100 माइनस क्या करें हम 100 माइनस 5 लिखें और ये हमारा हो जाएगा 95, तो ये वाला जो तरीका है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि v जो है या 5 का जो सिंबल है वो कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सिंबल रिपीट नहीं होता, ये सिंबल जो है वो नेवर रिपीटेड। अब ये इसको हम किस किस से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जो है हमारा 1 का जो सिंबल है दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 के सिंबल्स में से कर सकते हैं हम और 10 के सिंबल में से कर सकते हैं। इसको आगे के दूसरे सिंबल में से नहीं कर सकते, इसमें एल या आपका जो 50 का सिंबल है, 100 का सिंबल है, इसमें से ये 1 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये दिस सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम ये लिख सकते हैं इसका, जैसे वी के पहले हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ये करेक्ट है, हमारा 4 लिखना है हमको। ठीक है, अगर हम ये 10 के पीछे लिख रहे हैं ये, तो ये भी हमारा करेक्ट है, 9 बन गया ये। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे ये लिख रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम एल के पीछे 1 का सिंबल लिख रहे हैं तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ v और x के लेफ्ट में वी कैन राइट i को हम लिख सकते हैं, i मतलब 1 का सिंबल। ठीक है, अब दूसरा है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड, x मतलब 10 का सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस किस से सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा 50 के सिंबल से, 100 के सिंबल से